जय गुरु जी। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गुरु जी। गुरु जी के इस चैनल और आपके इस चैनल लाइफ विद गुरु जी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का और गुरु जी के श्री पावन चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन और गुरु जी की सारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम अपने गुरुजी महाराज के चरणों में महामंत्र को समर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है और इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिए बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आज का जो सत्संग है वो एक ओल्ड संगत आंटी का है और आंटी गुरुजी महाराज की बहुत ब्लेस्ड और प्यारी संगत है। तो चलिए संगत जी, सत्संग की शुरुआत करते हैं देर न करते हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु बिन घोर अंधियार। गुरु जी से मिलने से पहले मैं बहुत जिद्दी और अड़ियल थी। गुरुजी से मिलने से पहले दुर्भाग्यवश मुझे किसी ने भोजन में मरे हुए व्यक्ति की अस्थियां यानी कि हड्डियों को पीसकर उसका चूर्ण बनाकर भोजन में मिलाकर खिला दिया था। यह बहुत ही शक्तिशाली जादू, काला जादू था, जिससे कि मैं मृत्यु की कगार पर आ गई थी। संगत जी, ये सन 1984 की घटना है और उस समय से मुझे बेड पर ही रहना पड़ रहा था। मैं बैठ या चल फिर भी नहीं सकती थी और ना ही कुछ खाना पचा पाती थी। जैसे ही मैं कुछ खाना खाती थी तो या तो मुझे मोशन हो जाते थे या वोमिट हो जाती थी और इससे मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो गया है। जब मैं बहुत परेशान हो गई इस काले जादू से, तो मैं बहुत से पंडितों, तांत्रिकों और फकीरों के पास गई, परंतु कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर सका। उन्होंने कहा मेरी मृत्यु तो निश्चित है और अगर कोई मेरी सहायता करेगा तो उसकी भी मृत्यु हो सकती है। और 10 साल तक संगत जी, आप बिलीव करेंगे कि इस काले जादू की वजह से मैं बहुत परेशान रही। और फिर एक दिन मेरे एक जानकार, जिनका नाम लूना था और वह कनाडा में रहते थे, उन्होंने मुझे गुरुजी के पास जाने की सलाह दी। उसने मुझसे कहा कि अगर तुम गुरुजी पर विश्वास करोगी और उन पर आस्था रखोगी तो वह तुम्हारी सहायता जरूर कर सकते हैं। और संगत जी, अक्टूबर 1996 में मैं लूना के माता पिता के साथ, जो कि पटियाला से पंचकुला गुरुजी के दर्शन के लिए आए थे, गुरुजी के पास गई, उनके मंदिर गई। और जब हम गाड़ी खड़ी कर रहे थे तभी गुरुजी संगत हॉल से निकलकर बाहर आए और उस समय हम सब ने गुरुजी के पैर छूकर उनको प्रणाम किया। जब लूना के माता पिता ने मेरा परिचय गुरुजी को देना चाहा तो गुरुजी ने उनके बोलने से पहले ही मुझे मेरे नाम से पुकारा और बोला कि मेरे साथ बहुत बड़ी अन्यायपूर्ण घटना घटी है। गुरुजी ने बोला मेरे साथ बहुत दुराचार हुआ है। यह सब सुनकर मुझे लगा कि गुरुजी सर्वज्ञाता हैं, वो सब जानते हैं, उन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है। गुरुजी ने मुझे अपने पास अपने आसन की राइट साइड पर बिठाया और फिर गुरुजी मेरे माथे की ओर इस तरह देखने लगे जैसे कि वह मेरे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के कर्मों को देख रहे हैं। सब संगत मेरे और गुरुजी की तरफ देख रही थी, पर गुरुजी ने उन सबको ऐसे इग्नोर किया और वो सिर्फ मुझे ही गौर से देख रहे थे। और उस समय संगत जी, देखने में मैं बहुत ही ज्यादा डरावनी और भयानक लग रही थी, क्योंकि मेरा शरीर और मुंह सूजे हुए थे और मेरी आंखें बिल्कुल बंद सी थी। और यह सब संगत जी शायद उस काले जादू की वजह से ही मेरी ऐसी दशा थी। और 1 घंटे गुरुजी के पास बैठकर मुझे बहुत शांति और सुकून महसूस हुआ, जैसे कि मैं किसी दिव्य जगह पर बैठी हूँ। और 10 साल के बाद मुझे लग रहा था जैसे कि मेरे अंदर कुछ शांत सा हो गया है
और आंतरिक शांति का एहसास हो रहा था। फिर गुरुजी ने मुझे लंगर करने का आदेश दिया, लेकिन संगत जी, उस समय मैं लंगर प्रसाद की महत्वता को, उसकी इम्पोर्टेंस को, उसकी दिव्यता को नहीं जानती थी और मैंने वहां से बाहर निकलने की कोशिश की। या हो सकता है कि जो मेरे अंदर काला जादू था, ब्लैक मैजिक था, वो मुझे ये लंगर प्रसाद करने के लिए मना कर रहा हो। मुझे लगा, लेकिन मुझे उस समय ऐसा लगा जैसा कि मैं सोच रही थी कि बिना पैसे दिए मैं यहाँ कैसे खाना खा सकती हूँ। परंतु गुरुजी ने फिर से मुझे लंगर प्रसाद करने के लिए कहा, जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, और फिर मैं गुरुजी को मना नहीं कर पाई, क्योंकि गुरुजी को मना करना संभव ही नहीं था। और गुरुजी ने मुझे जैसे ही दोबारा देखा, उन्होंने फिर से मुझे लंगर करने के लिए कहा। शायद वे जान चुके थे कि मेरे मन में क्या चल रहा है, और फिर मैंने लंगर किया। उसके बाद गुरुजी ने फिर से मुझे अपने आसन के लेफ्ट साइड पर बैठाया और उस हाथ को दबाने और मालिश करने के लिए कहा। और आधे घंटे के बाद गुरुजी ने मेरा अंगूठा अपने अंगूठे से दबाया, और संगत जी, आप बिलीव करेंगे, उसी टाइम मेरा 60% रोग खत्म हो गया, समाप्त हो गया। और गुरुजी ने प्यारी सी स्माइल देकर मुझे वहां आते रहने के लिए कहा। उस दिन मुझे एक होप बंधी, मुझे एक आशा की किरण जगी मेरे अंदर कि शायद मैं यहाँ सही जगह आई हूँ, तो अब मैं पूरी तरह से इस ब्लैक मैजिक से छुटकारा पाकर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाऊंगी। लेकिन संगत जी, फिर मैं 6 महीने तक गुरुजी के पास नहीं आ पाई, क्योंकि लूना के ससुराल वालों ने मुझे किसी न किसी काम में बिजी रखा, और मैंने उन्हें चंडीगढ़ के निकट अपना एक प्लॉट बेचा था। और रजिस्ट्री के टाइम पर मुझे लगा कि इन्होंने मेरे साथ 1.5 लाख रुपए का धोखा किया है। आफ्टर 6 मंथ जब मैं गुरुजी के पास पंचकुला गई, तो पता चला कि गुरुजी अब चंडीगढ़ चले गए हैं। मैं उसी समय गुरुजी के पास चंडीगढ़ चली गई, और गुरुजी ने जैसे ही मुझे देखा, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे साथ 1.5 लाख रुपए का धोखा हुआ है, छल हुआ है। और एक बार फिर से गुरुजी ने मुझे बताया कि वे सर्वज्ञाता है, उन्हें सब कुछ पता है। उसके बाद मुझे 2 साल तक शांत उपचार दिया। उस समय मैंने शिव पुराण में एक बहुत गहरी बात पढ़ी। उसमें लिखा था कि गुरु को अपने शिष्य की 2 वर्षों तक परीक्षा लेनी चाहिए। मैं गुरुजी के पास लगातार जाती रही। गुरुजी ने उस समय संगत जी अपने सब भक्तों को गुरुजी अपना फोटो, जिसे हम अब स्वरूप कहते हैं, बांटते थे। लेकिन गुरुजी ने कभी अपना स्वरूप मुझे नहीं दिया, जिससे कि मेरा मन बहुत दुखी होता था कि क्या मैं इस लायक नहीं हूँ कि गुरुजी मुझे भी अपना कोई फोटो दे। मैं हर रोज 7 बजे टाइम से संगत में पहुंच जाती थी, लेकिन एक दिन मुझे जाने में देर हो गई, और तब मुझे संगत ने बताया अगले दिन कि आज गुरुजी ने कम से कम 10 बार तुम्हारे लिए पूछा कि तुम आज अब तक क्यों नहीं आई हो। और जब मैंने ये सुना तो संगत जी, मैं बहुत खुश हो गई और हैरान भी हुई। उस दिन गुरुजी संगत से घंटों बातें करते रहे, और उस दिन मैंने हिम्मत करके ये सोच के कि गुरुजी आज बहुत अच्छे उसमें हैं, मूड में हैं, और सब संगत से इतनी बातें कर रहे हैं, तो मैंने भी हिम्मत करके गुरुजी से पूछ ही लिया कि क्या मैं इतनी दुर्भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपका एक भी चित्र नहीं मिल सकता। तब गुरुजी ने मुझे जवाब दिया कि मुझे उनकी फोटो की क्या जरूरत है, वो तो मेरे दिल में बसते हैं। तब मैंने सोचा कि हृदय में तो सिर्फ भगवान ही बसते हैं, तो क्या गुरुजी भी भगवान है। फिर गुरुजी ने मुस्कुराते हुए मुझे अपना एक छोटा चित्र दिया और बोला कि ये मेरा परिचय है, और मैं उसको हमेशा अपने पास रखती थी। उसको या तो मैं संगत जी अपने तकिए के नीचे रखती थी, या फिर अपने कपड़ों पर लगा लेती थी, और इससे मुझे लगता था कि मैं सब बुराइयों से दूर हो गई हूँ। सब बुराइयां मुझसे दूर रहेंगी अगर मैं गुरुजी का फोटो अपने पास रखती थी। मैं अपने बेडरूम में गुरुजी का स्वरूप रखती थी,
और उस स्वरूप की पूजा भी करती थी। और कालांतर में उसमें दो आंखें प्रकट हुई। वह बहुत बड़े आकार की थी, लेकिन मैं कभी उनसे डरी नहीं थी। मैं तो हमेशा उनसे एक सवाल करती थी कि वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से कौन है, लेकिन वह जवाब न देकर केवल अपनी पलकों को झपकाते थे। थोड़े टाइम बाद उनमें से किरणें भी निकलने लगी। गुरुजी शिव हैं और यह आंखें इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण थी मेरे लिए। जब से मुझ पर काला जादू हुआ था, मेरी स्किन और मेरा रंग बहुत खराब हो गए थे और मैं काली हो गई थी और स्किन भी मेरी बहुत खराब हो गई थी इस ब्लैक मैजिक के कारण। और एक बारी जब हम गुरुजी के मंदिर में गए और मेरे साथ लूना के माता पिता भी थे, तो गुरुजी ने उनके सामने मेरे रंग के बारे में टिप्पणी की। तो मुझे थोड़ा बुरा लगा और मैंने गुरुजी को बोला कि ईश्वर ने अगर मुझे ऐसा बनाया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है। तब गुरुजी ने मुझे बोला कि ठीक है, अगर भगवान ने तुम्हें ऐसा रंग दिया है तो वह यानी कि गुरुजी मेरा रंग साफ कर देंगे। इसके बाद गुरुजी ने मुझे चाय प्रसाद पीने के लिए कहा और संगत जी, धीरे धीरे चाय प्रसाद के माध्यम से यानी कि चाय प्रसाद पिला पिलाकर गुरुजी ने मेरे रंग को धीरे धीरे साफ कर दिया। और गुरुजी के आशीर्वाद से कुछ समय बाद मेरा रंग साफ हो गया। और एक बार मैं इंग्लैंड गई थी। अब संगत जी, यह ध्यान से सुनने वाली बात है कि एक बार मैं इंग्लैंड गई थी और वहां से रंग साफ करने की बहुत सारी क्रीम लेकर आई थी। और गुरुजी ने मुझसे वह सारी क्रीम घर से लाने के लिए बोला। और फिर वह क्रीम गुरुजी ने मुझसे अपने चरणों में लगवाई। और गुरुजी ने एक संगत आंटी को, जो वहां पर बैठी हुई थी, मेरे बारे में बोला कि देखो इस आंटी का दिल कितना बड़ा है, यह अपनी सारी महंगी क्रीमें मेरे लिए लेकर आ गई। यह सुनकर मैं बहुत ही खुश हो गई। जब मैंने गुरुजी के चरणों में वह क्रीम लगाई, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पैरों में जो इतने वर्षों से दर्द या प्रॉब्लम जो भी मेरे पैरों में थी और एक असहनीय पीड़ा मेरे पैरों में रहती थी, वह यकायक ठीक हो गई थी। संगत जी, मैं चंडीगढ़ में अकेले ही रहती थी, जिसमें मुझे हमेशा डर लगा रहता था। एक दिन मैं रात को 1:30 बजे के करीब अपने घर वापस जा रही थी। अपने यहाँ पहुंचकर मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, क्योंकि मैं सेकंड फ्लोर पर रहती थी। और मुझे सीढ़ियों में गुरुजी की फ्रेग्रेंस का एहसास हुआ और मैं समझ गई कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है, गुरुजी मेरे साथ हैं और मैं बिल्कुल महफूज हूँ। मैंने जब अपना घर खोलकर जैसे ही दरवाजा बंद किया, तो मुझे किसी के खांसने की आवाज आई और मैं बहुत डर गई कि कौन है जो खांस रहा है। और मैंने पूछा भी कोई है, कौन है, लेकिन किसी ने मुझे पलटकर जवाब नहीं दिया, जिससे कि मैं बहुत घबरा गई। मैंने सोचा क्या घर में चोर तो नहीं घुस गए। उस दिन मैं पूरी रात डर के मारे सो नहीं पाई। और जब मैं नेक्स्ट डे फिर से गुरुजी के पास गई, तो गुरुजी उसी प्रकार खांसे जैसे कि रात को मेरे घर कोई खांस रहा था। तो मैं समझ गई कि कल और कोई नहीं, गुरुजी मेरे घर आए थे। और संगत जी, उस समय कोई 3:30 बजे का टाइम हुआ। संगत जी, गुरुजी दिल्ली में बैठते थे और मैं चंडीगढ़ में रहती थी, और इतनी दूर रोज रोज जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता था। और इस वजह से मैं बहुत उदास रहती थी और गुरुजी से यही अरदास करती थी कि गुरुजी, आपने मुझे अपने से इतनी दूर क्यों कर दिया। क्योंकि संगत जी, चंडीगढ़ वाला घर गुरुजी ने ही मुझे ब्लेस किया था। क्योंकि अभी भी मैं वहाँ इसलिए नहीं जा पाती थी रोज रोज, क्योंकि संगत जी अभी भी मेरी इतनी तबीयत ठीक नहीं हुई थी कि मैं इतनी दूर का सफर रोज कर सकूं। और मैं हमेशा गुरुजी का स्वरूप देखकर रोती रहती थी। मेरे पास ही गुरुजी की एक और संगत रहती थी और वह दिल्ली गुरुजी के दर्शन करने के लिए मोस्टली जाया करती थी। लेकिन गुरुजी हमेशा उस संगत के साथ, उन संगत के हाथ मेरे लिए प्रसाद भेजा करते थे। जो प्रसाद गुरुजी मेरे लिए भेजते थे उन संगत के हाथ,
और जब भी मैं वह प्रसाद खाती थी तो कुछ ही देर के बाद मुझे खून की उल्टियां होने लगती थी और मैं बहुत घबरा जाती थी। लेकिन मेरे अंदर जो जहर था, जो ब्लैक मैजिक था, वह गुरुजी ने इसी प्रकार उस संगत के हाथ मेरे लिए प्रसाद भेज भेज कर 1 साल के अंदर मेरे ऊपर जो भी किया कराया था, जो भी ब्लैक मैजिक, काला जादू था, वह पूरी तरह से उस प्रसाद के माध्यम से गुरुजी ने खत्म कर दिया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद गुरुजी के पास मैंने जाकर गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया और गुरुजी को बोला कि आप मुझे अपने पास यहीं कहीं घर दिला दो, जिससे कि मैं आपके चरणों में रह सकूं, आपके पास रह सकूं, क्योंकि आपके बिना मेरा वहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता और मैं वहाँ से रोज रोज आपको मिलने भी नहीं आ सकती, बड़े मंदिर आके आपके दर्शन भी नहीं कर सकती। और फिर गुरुजी ने मुझे दिल्ली में ही एक घर ब्लेस किया और जो संगत जी मुझे घर गुरुजी ने ब्लेस किया, वह मुझे गुरुजी ने काफी पहले ड्रीम दर्शन में उस घर को भी दिखाया था। जब मैं उस घर में गई तब मुझे याद आया कि ये तो वही घर है जो कि गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम में पहले ही दिखाया था। इस प्रकार संगत जी, गुरुजी ने 3 साल में मेरा ब्लैक मैजिक और जो भी मुझे शारीरिक कष्ट था उससे मुझे पूरी पूरी तरह से ठीक कर दिया। और मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करते हुए गुरुजी से यही अरदास करूंगी कि गुरुजी, जिस तरह से आपने मेरा ब्लैक मैजिक और जो भी मुझ पे काला जादू था या जो भी क्रिया मुझ पे की गई थी, वो गुरुजी महाराज ने अपने पास मुझे बिठाकर और 2 साल मेरा शांत उपचार कर कर और फिर 1 साल मुझे लंगर प्रसाद खिला खिलाकर मेरा ब्लैक मैजिक पूरी तरह से समाप्त कर दिया। जय गुरुजी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, आई होप के आंटी का सत्संग आपको अच्छा लगा होगा और आंटी के सत्संग से जरूर आप सबको या किसी न किसी पर्टिकुलर संगत को अपने क्वेश्चंस के आंसर्स जरूर मिले होंगे। और किसी भी संगत पर अगर ब्लैक मैजिक है या इस तरह का किसी ने तंत्र मंत्र किया हुआ है तो आप भी गुरुजी के दिव्य लंगर प्रसाद से अपने इस ब्लैक मैजिक से छुटकारा पा सकते हैं। संगत जी, ऐसा मैं सोचती हूँ। और अब अपनी वाणी को अंत में विराम देते हुए आप सबको एक अनुरोध करूंगी कि जो भी संगत इस चैनल पर नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को, सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ और अपने गुरु परिवार के साथ सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। संगत जी, अपनी वाणी को विराम देने से पहले आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जिस भी संगत को अपने सत्संग शेयर करने हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर आप अपना सत्संग लिख कर भी भेज सकते हैं और ऑडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।